स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से इस वक्त स्थिति बनी हुई है कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ इन्होंने अपनी मलेशिया की यात्रा को रद्द कर दिया है। अब कहा जा रहा है कि क्या भारत के डर से या फिर जनरल मुनीर के डर से, क्यों किया है ऐसा। वहीं दूसरी तरफ इस तनाव के बीच में राष्ट्रपति पुतिन का एक बड़ा फैसला, वो भारत आ रहे हैं। साथ ही रूस से भारत के लिए निकल रहा है स्टील्थ युद्धपोत, जो अगले कुछ ही दिनों में भारत पहुंचने वाला है। पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दे दिया है रूस ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कुछ दिन पहले तक ये खबर निकल कर आ रही थी कि मलेशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है इस मुद्दे को लेकर कि जांच होनी चाहिए, और पाकिस्तान जो कह रहा है कि स्वतंत्र जांच कराओ, और इसमें पाकिस्तान कई सारे देशों से समर्थन मांग रहा है। पाकिस्तान ने मलेशिया से भी समर्थन मांगा, मलेशिया ने भी हामी भर दी। चाइना तो पहले से ही हामी भर रहा था। इसके बाद पाकिस्तान का मनोबल काफी बढ़ा हुआ था। पाकिस्तान ने UK से भी मदद मांगी और रूस से भी मदद मांगी। हालांकि रूस के पास जाना बहुत बड़ी बेवकूफी थी। हुआ क्या है, इधर हाल के कुछ सालों में ना रूस और पाकिस्तान के बीच में कुछ व्यापारिक संबंध बने हैं। हालांकि रूस ने कई बार इस चीज को क्लियर किया है भारत को कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचे, और ये इतिहास रहा है। ये रूस के पास भी इसी समर्थन को लेने के लिए पहुंचे थे कि भारत के खिलाफ तुम बोल दो कि हाँ जी हम भी यहाँ पर समर्थन देते हैं। शायद इन्हें आशा था कि चाइना अपना दबाव बनाएगा तो रूस भी साथ आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि चाइना साथ में आकर खड़ा हो गया है। लेकिन इसके उलट परिस्थितियां बदली है, और रूस ने शुरुआती दौर में तो यही कहा कि भाई तुम दोनों आपस में मिलकर हल कर लो और शांति से बातचीत कर लो, शांति से ये समझौता कर लो। लेकिन क्रेमलिन के प्रवक्ता ने एक लाइन में पाकिस्तान को कुछ बातें समझाई है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इन्होंने कहा कि भारत हमारा रणनीतिक पार्टनर है और पाकिस्तान हमारा पार्टनर है। दोनों में बहुत अंतर होता है। ये जो लाइन है ना, इस लाइन का मतलब पाकिस्तान बहुत अच्छे से समझ गया है, क्योंकि रूस ने 24 घंटे में ही कई सारे फैसले अब लेने शुरू कर दिए हैं। उन फैसलों पर भी बात करेंगे, पर पहले ये जाने कि मलेशिया जाने का अपना प्लान कैंसिल कर दिया शहबाज शरीफ ने। आखिरकार किसकी वजह से? क्या भारत की वजह से? इन्होंने मलेशिया के PM को फोन किया और फोन करके कहा कि हम तो नहीं आ सकते हैं, जिस पर मलेशिया के PM ने कहा कि हाँ जी आपके घर के हालात तो हमें पता है कि आप क्यों नहीं आ सकते हैं। हमारी संवेदनाएं आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मलेशिया की न तो आर्थिक स्थिति ऐसी है, न डिफेंस के इक्विपमेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान को मदद कर पाए। मलेशिया सिर्फ बोल सकता है साथ में खड़े होने की बात, और इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। अब मलेशिया नहीं जाने के पीछे शहबाज शरीफ का कारण 2 बताया जा रहा है। पहला तो भारत हमला करेगा, ये तो वो समझ ही रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद शहबाज शरीफ को अब अपनी कुर्सी जाने का डर लग रहा है, क्योंकि इस पूरे मौके पे ये देखने को मिल रहा है कि जनरल मुनीर अपने आप को सर्वोसर्वा घोषित कर रहे हैं, सबसे बड़ा दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना की बात हो या फिर और सारे बयान हो, इन बयानों को देकर लाइमलाइट में आ चुके हैं जनरल मुनीर। तो अब इन्हें लग रहा है कि कहीं सत्ता मुझसे खो ना जाए, मैं उधर जाऊं और इधर खेल हो जाए, और जब मैं वापस आऊं तो पता चले कि मेरी कुर्सी भी चली गई है। हालांकि आपको बता दूं ये कोई आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, लेकिन हाँ पाकिस्तान में इतिहास रहा है ऐसी चीजों का, तो ऐसा हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी पाकिस्तान इतना परेशान है कि कहा जा रहा है कि वो रूस को भी बार बार डायल कर रहा है। रूस तक इन्होंने अपने प्रतिनिधियों को पहुंचाया, पर यहाँ पर रूस ने पिछले 24 घंटे में अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अब्दुल बासित, कई बार मैं इनके बारे में चर्चा करी है, कभी ये दिल्ली में उच्चायुक्त रह चुके हैं, और इन्होंने हाल में एक बयान दिया। बयान क्या दिया, इन्होंने तारीख बता दी कि भारत कब हमला करेगा, 10 से 11 मई को हमला करेगा। अब ये बात तो भारत में जो टॉप के अधिकारी होंगे ना, उनमें से भी 2-2.5 को पता होगा कि कब एक्शन होने वाला है। अब्दुल बासित को कैसे पता? अब्दुल बासित ने अंदाजा लगाया। किस चीज का अंदाजा लगाया? कि रूस में विक्ट्री डे की परेड होगी और रूस अपना काम खत्म करेगा, उसके बाद भारत एक्शन शुरू करेगा, ताकि रूस से भारत को मदद वगैरह मिलती रहे।
है, इसका अंदाजा इस चीज से है। रूस को लेकर अभी भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमने यहाँ हाल फिलहाल में दोस्ती की बात करी है, व्यापार की बात करी है, लेकिन रूस भारत का ही पारंपरिक और ऐतिहासिक साथी रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ने फोन किया, फोन करके सबसे पहले तो फुल सपोर्ट की बात कह दी और ये नींद उड़ाने वाला है पाकिस्तान के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अब एक और बड़ा कदम उठाया। भारत ने न्योता दिया था राष्ट्रपति पुतिन को। हर बार द्विपक्षीय बैठक होती है, लेकिन जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, ये द्विपक्षीय बैठक बंद हो गया था। पिछले साल पीएम मोदी वहां गए थे और फिर उन्होंने न्योता दिया था पुतिन को आने के लिए। G20 में पुतिन नहीं आए थे, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस चीज को हामी भर दी है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। एक ऐसे मौके पर ये दिखला रहा है कि इस तनाव के मौके पर रूस किसके साथ खड़ा है। लेकिन अभी कहानी बाकी है, और बाकी कहानी क्या है? पाकिस्तान के डर को सही साबित करने के लिए अब एक युद्धपोत भी निकल रहा है वहां से, जो कथित तौर पर 28 मई के आसपास, इसी महीने के आसपास भारत तक पहुंच भी जाएगा। भारतीय नौसेना को जल्द ही रूस में निर्मित एक अत्याधुनिक मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट INS तमाल प्राप्त होने वाला है। 2900 टन वजनी ये फ्रिगेट है, जिसे एक महीने के भीतर भारतीय नौसेना को सौंपा जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये जहाज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों, एडवांस सेंसर और स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे हवा, सतह और पानी के नीचे मजबूत बनाता है। सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युद्ध को लड़ने की क्षमता है। माना जा रहा है कि जून महीने में ही इसकी कमीशनिंग हो जाएगी और ये भारत का आखिरी युद्धपोत होगा जो भारत खरीद रहा है, क्योंकि अब भारत सारे युद्धपोत स्वदेशी तौर पर बनाएगा। अब अगर हथियारों की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें, जिसकी क्षमता 450 किलोमीटर की है, इसका इस्तेमाल इसके जरिए किया जा सकता है। शीतल 1 सतह से हवा मिसाइलें, इसका भी इस्तेमाल लंबी दूरी के लिए किया जा सकता है। 100 mm का गन है, क्लोज इन वेपन सिस्टम है, यानी नजदीकी युद्ध के लिए भी, दूर के युद्ध के लिए भी। एंटी सबमरीन टॉर्पीडो और रॉकेट हैं, पानी के नीचे के खतरों से निपटने के लिए। एडवांस सोनार और रडार सिस्टम है, जो सतही निगरानी और पनडुब्बी के लिए खास तौर पर है। साथ ही इसमें 2 से 3 हेलीकॉप्टर भी ले जाया जा सकता है। इसके सेंसर इसके रेंज को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। पिछले 24 घंटे में जितनी खबरें रूस से आ रही हैं, वो सारी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन बनकर उभर रही हैं। चाइना का भाई पाकिस्तान को इस वक्त साथ नहीं देता हुआ दिख रहा है, बल्कि दोस्त भारत के साथ खड़ा होता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।